हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमने लिए हैं 2 टैरो और 1 ओरेकल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, साथ में आप अपना इंट्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि रीडिंग कैसे आ रही है। ओके, तो हम कर रहे हैं सीधा हम टैरो की तरफ रुख और कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग। बाद में हम लेंगे दूसरा टैरो। ये बेसिकली है सभी राशियों के लिए, फॉर ऑल साइंस। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है द मून। दूसरा कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वो है 8 ऑफ कप्स। फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर आ गया है हमारे सामने क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइनली हमारे पास कार्ड आ चुका है ओके ये किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये सारे कार्ड आपके सामने मैंने रख दिए हैं। देखो, शुरुआत तो हो चुकी है सीधा द मून से एंड इसमें बहुत सारे कार्ड्स ऐड होते गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो हमें एक मेजर अरकाना मिल चुका है जो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। और अगर हम बात करते हैं बाकी कार्ड्स की तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो एरीज, लियो, सैज यानी कि जो फायर साइन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बाकी रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, तो हमारे सामने हैं द मून एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के हिसाब से ना अभी जो बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं इसकी जो मन की बातें हैं वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। ठीक है, या तो ये पर्सन जो है ये बातें आपके सामने बहुत ही ईजिली प्रस्तुत करना चाहता है या फिर किसी बात को लेके बार बार सोच रहा है, जैसे कि आपका रवैया कैसा है, क्या आप इसका साथ देने वाले हो, क्या अगर इनकी परिस्थिति जो है वो बदल जाए फिर भी आपका जो प्यार है, आपका जो स्नेह है इनकी तरफ, क्या वही वैसे ही रहने वाला है। आई थिंक ये आपको एक तरह से हम कह सकते कि जज कर रहे हैं कि क्या आप दुनिया के जैसे हो, दुनिया के दस्तूर फॉलो करने वाले हो या फिर इनके लिए दुनिया को ठुकराने वाले भी बन सकते हो। ये बेसिकली जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए द बेस्ट पर्सन हो या ना हो। हाँ, ये बातें अलग हो सकती है कि आपका रवैया जो है वो इनके साथ कैसा है और बाकी लोगों के साथ का रवैया कैसा है। ये डिपेंड करता है कि बाकी लोग भी आपके साथ कैसे पेश आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। ये बेसिकली देखो अपने भूतकाल के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट है। ओके, एंड मे बी ये सोच रहे हैं कि क्या इनके किसी फ्रेंड से आपको और इनको थोड़ी सी एडवाइस मिल सकती है। अगर इनके किसी फ्रेंड से अगर आपको आपत्ति है तो क्यों है, तो क्या आपके लिए उस फ्रेंड से दूरियां बनाना ये उनके लिए सही होगा या फिर क्या, या फिर आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये बातें भी वो जानने के लिए उत्सुक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ चुकी है। तो देखो हमारे हिसाब से ना बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई आप बस बोलो एंड ये पर्सन, ये बंदा तुरंत हाजिर होगा। बस बात इतनी सी है कि किसी किसी बात के ऊपर ना आप दोनों के बीच झड़प नहीं होनी चाहिए। देखो, जैसे कि आपको हक है अपनी बात रखने का, इनको भी अधिकार है, बस किसी बात को लेके तुरंत नाराज़ हो जाते हैं और फिर इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शायद बाकी लोगों की तुलना में ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, इनका दिल बहुत नाजुक है और अगर थोड़ी सी बात भी
आप इनके सामने घुमा फिरा के कहें या फिर किसी बात को लेके तुरंत कड़ा विरोध करें तो शायद वो उस बात का बहुत बुरा मान सकते हैं। आई थिंक वजह यहाँ पे ये भी है कि आपके लिए इन्होंने हमेशा हाँ यही एक्सपेक्ट किया कि भाई जो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आपका जो जवाब होगा वो मोस्टली हाँ या फिर हाँ से मिलता जुलता इनको लगा। लेकिन जब आप स्ट्रांगली किसी बात को अपोज करते हैं, किसी बात का इनकार करते हैं, तो ये फिर बुरा मान जाते हैं। देखो यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। इनका बस ये कहना है कि भाई ये आपको ना साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। एंड अगर ऐसी कोई बात है कि मान लो किसी पर्सन के कारण, किसी दोस्त के कारण अगर आप दोनों के बीच दूरियां आ रही हैं तो ये उन लोगों से भी आपको दूर करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली बात ये है कि सिर्फ आप इनकी बात सुने, इनके साथ ही आगे बढ़े, ये उनका कहना है। एंड आई थिंक ये आपको वही बताने की कोशिश करते हैं हर बार, बट आपके ऊपर कोई बात थोपते नहीं हैं कि मैंने कहा कि अब बस तुम यही करोगे, ऐसा नहीं है। वो आपको फ्रीडम देते हैं बट आपसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ही हाई लेवल की रखते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आ रही है। तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इमोशनली जो है ये आपको समझाना तो चाहते हैं, साथ में आपके दिल के ऊपर कब्जा भी करना चाहते हैं कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में थोड़ा भी सॉफ्ट सोचे वो मैं ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन साथ में यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये आपके लिए पिघलने वाले हैं नहीं, ठीक है। ये बात है, आपको कन्विंस करेंगे, आपको ऐसा दिखाएंगे भाई कि बस आप ही हो मेरी ज़िंदगी में और अगर आप जो भी बोलोगे वैसे ही मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जो भी ये बात करेंगे बहुत ही सोच समझ के करेंगे कि भाई जो भी उसका निर्णय होगा ना वो इनके ही फेवर में हो जाएगा। तो सोच समझ के ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डील कर रहा है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड टैरो की या फिर क्लैरिफिकेशन, देखो यहाँ पे आ गई 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मिला है, क्या आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर मिला है द फूल रिवर्स, ये लगातार कार्ड जो है वो रीडिंग में आ रहा है। फोर्थ एक कार्ड हम चुनते हैं जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक फिफ्थ कार्ड चुनते हैं जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं इन कार्ड्स की तो हम कह सकते हैं कि देखो इनके लिए ना ये रिश्ता बहुत मैटर करता है, ठीक है। यानी कि भाई आपकी खुशी, आपकी रजामंदी, आपका इनके साथ इनको सपोर्ट करना, स्माइल करना, इनके साथ रोमांस फ्लर्ट करना, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। क्यों? बिकॉज इनकी जितने भी अपेक्षाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं वो आप से ही जुड़ी हैं, ठीक है। हो सकता है कि जब आप साथ में मिले हो, मे बी बहुत दिनों पहले, बहुत महीनों पहले या फिर बस कुछ दिनों पहले जब आप मिले होंगे तो शायद वो एक ऐसा दिन होगा कि बस आपकी मुलाकात हो गई और मुलाकात प्यार में बदल गई या फिर धीरे धीरे आप दोस्ती की तरफ बढ़े और उससे भी आगे अब आप बढ़ चले हो, ठीक है। इनका जो यहाँ पे कहने का रवैया है, फिर जो कहने की महत्वाकांक्षा है वो ये है कि ये आपके साथ खुश इसलिए हैं बिकॉज आप दोनों की बातें बहुत ज़्यादा मेल खाती है, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात कहें तो वो भी बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं एंड इसलिए इस पर्सन को ना मतलब जो ये जैसा है वैसा बिहेव कर सकता है। अगर कोई आपको पूछे कि भाई ये पर्सन तो हमें एकदम से नाजुक नहीं लगता या फिर एकदम से स्ट्रेट नहीं रखता, ये पर्सन जो है मतलब कई बार घुमा फिरा के बातें कर सकता है या फिर अपना भी स्वार्थ देख रहा है इस रीडिंग में, आई मीन इस ज़िंदगी में, ठीक है। तो आई थिंक आप कह सकते कि ये पर्सन जैसा भी है आपको पसंद है, ठीक है। बिकॉज ये जो भी करता है आपके लिए कि आपको साथ लेके करता है, ये बात आई थिंक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपने भी अगर आपके कोई पुराने रिश्ते हो चुके हैं तो वहाँ से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। देखो यहाँ पे इनका यही कहना है कि ये किसी बात को लेके अगर अड़ जाते हैं ना तो वहीं पे रुक जाते हैं। आई थिंक इनका भरोसा है आपके ऊपर जिसमें कोई डाउट नहीं है, बस ये इस भरोसे को ना मेंटेन करना चाहते हैं। एंड अगेन वो थोड़ा बहुत आपको जज कर रहा है कि भाई अगर मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट दर्शाता हूँ तो फाइनली आप इनको कैसे जवाब देते हैं,
क्या आप वही करते हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है या फिर कुछ और? ठीक है, ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिले हैं। देखो, पहला कार्ड है नेक्स्ट मंथ मे बी सिग्निफिकेंट एंड विल गिव यू फर्दर इनसाइट। तो शायद अगला जो मंथ है आने वाला, उसमें शायद बहुत कुछ इनके या फिर आपके लिए लेके आने वाला है। शायद अभी प्लानिंग जो है वो कुछ कर रहे हैं। सम थिंग्स आर नॉट मीन टू बी नोन, कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जानने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती है। ठीक है, तो शायद बिना बताए जैसे कि इनका दिल का दर्द जो है वो आप समझे, इनको महसूस करें, ये उनकी बात यहाँ पे आती है। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी हैव हर्ड योर प्रेयर्स। ठीक है, ये बेसिकली आपकी बातें सुनते और उसके ऊपर तुरंत काम करते हैं। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है वेट, यू विल फाइंड आउट मोर सून। मतलब जो भी सच्चाई है, जो भी ट्रुथ है, वो आप बहुत ही जल्द जान पाओगे। ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।